जय श्री राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे परमा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है और उसकी विधि क्या है? ये सब कृपा करके आप मुझे विस्तार से बताइए। ये सुनकर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख की प्राप्ति होती है और परलोक में सद्गति की प्राप्ति होती है। इसका व्रत विधि अनुसार करना चाहिए और भगवान विष्णु का धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस विषय में अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अनेक वर्ष पहले कांपिल्य नगर में एक धार्मिक स्वभाव वाला ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम सुमेध था। उसकी एक सुंदर और पतिव्रता स्त्री भी थी, जिसका नाम था पवित्रा। अपने पूर्व जन्म में किए गए कुछ पाप कर्मों के कारण ही वो ब्राह्मण दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पास न तो पर्याप्त मात्रा में भोजन था और न ही धन। वो प्रतिदिन घर घर जाकर भिक्षा मांगता, लेकिन ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा प्राप्त नहीं होती। इस कठिन परिस्थिति के बाद भी उसकी पत्नी पवित्रा अत्यंत विनम्र और शीलवान थी। वो अपने पति की संपूर्ण निष्ठा से सेवा करती और उनके पास आने वाली अतिथियों का भी यथोचित सत्कार करती। कई बार अतिथि सेवा के चलते उसे भूखा ही सोना पड़ता और इस कारण से उसका सुंदर शरीर अब धीरे धीरे दुर्बल और शुष्क होता जा रहा था। अपनी पत्नी की इस दुर्दशा को देखकर सुमेध ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं धनवान लोगों के पास भिक्षा मांगने के लिए जाता हूँ, लेकिन मुझे कहीं से भी पर्याप्त दान प्राप्त नहीं होता। धन और संपत्ति के बिना गृहस्थ जीवन में संघर्ष उत्पन्न होता है। इसलिए हे मेरी प्रिय पत्नी, यदि तुम मुझे आज्ञा दो तो मैं विदेश जाकर कुछ धन उपार्जन करके आना चाहता हूँ, जिससे हमारी इस कष्टमय स्थिति का अंत हो सके। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता, इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। हमें पूर्व जन्म के कर्मा अनुसार उसके फल स्वरूप ही ये गरीबी मिली है, अतः यहीं रहकर कर्म कीजिए। जो प्रभु की इच्छा होगी आगे वही होगा। पत्नी की बात ब्राह्मण को जच गई और उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौंडिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे तो ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी पत्नी पवित्रा ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए, आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हो गया। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिए। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा करके आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की कोई विधि बताएं। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी, अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताएं। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। ये एकादशी धन वैभव देने के साथ ही सभी पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया।
इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का सभी विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। ऋषि की बात सुनकर दोनों पति पत्नी आनंदित हो उठे और समय आने पर सुमेधा और उसकी पत्नी पवित्रा ने विधि पूर्वक परमा एकादशी का व्रत किया, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर बहुत वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्राप्त हुए। अब सुनिए तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु को तुम सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिनु तुम्हारे सफल ना होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्ध नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि हो क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि औ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारिणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोही अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूं मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगो मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नियम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोए नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मानित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होय। तो प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय।
अब सुनिए आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, किस विध मिलूं दयामय। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।